बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान में मुल्क में सिक्योरिटी से काम के लिए ज़रब-ए-अज़ मिलिट्री ऑपरेशन के तकरीबन 10 साल बाद एक नए मिलिट्री ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान और चीन की मुशावरती मैकेनिज़्म से खिताब में चीन के वज़ीर और CCP के अहम रुकन ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदों से तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे, लेकिन तरक्की के लिए अंदरूनी से काम ज़रूरी है, जबकि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबसरा किए बगैर चीनी वजीर ने कहा कि इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस की बातगश्त पिछले कुछ चंद दिनों से जारी थी और बिलाखिर तमाम तर पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हफ्ते के रोज अज़्ब इस्तेकाम के नाम से नए मिलिट्री ऑपरेशंस का फैसला किया गया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्की की लैंड फोर्स ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मुल्क की सतह पर तैयार किए जाने वाले शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को बाकायदा इस्तेमाल किया है। हिसार ओ प्लस और हिसार ए प्लस को तुर्की की इन्वेंट्री में 2021 और 22 को शामिल किया गया था। हिसार ए प्लस की रेंज 15 किलोमीटर और हिसार ओ प्लस की रेंज 25 किलोमीटर बताई गई है। नए RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर की बदौलत हिसार ओ प्लस की मैक्सिमम रेंज 35 किलोमीटर बताई जाती है। तुर्की अपने लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसको साइपर एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। नाज़रीन, इसकी मुख्तलिफ वेरिएंट्स 75 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को इंटरसेप्ट कर सकेंगे। ख्याल रहे कि तुर्की के मकामी एयर डिफेंस सिस्टम में तुर्की की 3 लीडिंग कंपनियां एसएसान, रॉकेटसान और टीवी टेक्सेज मिलकर काम कर रही हैं। नाज़रीन, साउथ कोरिया के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो अपने KF-21 के 3 नए वेरिएंट्स बनाएगा। इनमें से एक KF-21EA, दूसरा EAX और तीसरा SA वर्जन होगा। सबसे पहले अगर हम EA वर्जन की बात करें तो ये KF-21B पर बेस्ड होगा और इसमें रेयर सीट पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफिसर को अकोमोडेट करने के लिए मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इस वर्जन पर 3 इलेक्ट्रॉनिक अटैक और 2 इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डिवाइसेस को इंटीग्रेट किया जाएगा। ये वर्जन अमेरिकी नेवी की ज़ेर इस्तेमाल ग्रोलर की तरह डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और स्पेशल ऑफ एनवी एयर डिफेंस फोर्स में इस्तेमाल होगा। KF-21EA को एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसा कि एडवांस्ड एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज से इक्विप्ड किया जाएगा ताकि ये स्पेशल ऑफ एयर डिफेंस मिशंस भी कंडक्ट कर सके। नाज़रीन, KF-21 के एक और वेरिएंट EX में इंटरनल वेपन बेस यानी IWB के लिए इसमें मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इस चेंज से KF-21 के रेडार सिग्नेचर में कमी लाने में मदद मिलेगी। ये इंटरनल वेपन 4 मेट्योर एयर टू एयर मिसाइल्स या फिर 6 एयर टू ग्राउंड वेपन्स को अकोमोडेट कर सकेगी। नाज़रीन, बात करते हैं KF-21 के SA वर्जन की। इस एयरक्राफ्ट के SA वर्जन को खासतौर पर एक्सपोर्ट्स कस्टमर के लिए मॉडिफिकेशंस ऑफर दी जाएंगी। ये त्यारा कोरियन एयर फोर्स के वर्जन पर ही बेस्ड होगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल कस्टमर की ज़रूरियात के तहत नए वेपन्स की इंटीग्रेशन शामिल होगी। साउथ कोरिया की जानिब से इस बारे में इंडोनेशिया से बातचीत जारी है कि ये वर्जन एग्जैक्टली किन फीचर पर मुश्तमिल होगा। नाज़रीन, अब हम KF-21 के मुख्तसर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके वेपन सिस्टम्स और इंजन के बारे में तफसीलात आपको बताते हैं। नाज़रीन, भारत और फ्रांस की हुकूमतों के दरमियान 26 राफेल M के एक्विजिशन से मुतल्लिक बात इस वक्त एडवांस स्टेजेस में है। भारत ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रम आदित्य के लिए राफेल M का इंतखाब गुज़िश्ता बरस दिसंबर में किया था। भारत तकरीबन 50,000 करोड़ रुपयों की लागत से 26 राफेल M खरीदेगा और दोनों ममालिक के दरमियान इस बारे में डील बहुत जल्द मुतवक्के है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि भारतीय नेवी की जानिब से राफेल M का इंतखाब अमरीकी साख्ता F-18 की जगह किया गया था, जिसे इस मुतवक्का सेल के लिए अमरीकी कंपनी बोइंग ने भारत को भी ऑफर किया था। भारत की 26 राफेल M तैयारों की एक्विजिशन के बाद भारतीय एयरफोर्स और नेवी के ज़ेर इस्तेमाल राफेल तैयारों की तादाद 62 हो जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्स की जानिब से तीरा वैली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी से क्वाड कॉप्टर को इस्तेमाल करते हुए मार्टर्स को अहदाफ पर गिराया गया है, जिसके नतीजे में टोटल 5 दहशतगर्दों की हलाकत की इतलात हैं। इससे पहले अप्रैल के महीने में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार करदा क्वाड और हेक्सा कॉप्टर की मदद से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हालिया ऑपरेशंस में क्वाड कॉप्टर से 7 मिलीमीटर के मार्टर को दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि इस किस्म के ड्रोन्स के साथ मार्टर्स गिराए जाने की टेक्निक को यूक्रेन जंग में कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है।
जबकि ये मार्टर्स ठिकानों के अलावा टैंक और लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ साथ अर्टिलरी गन्स और फौजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कारआमद साबित हुए हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्क कंपनी बेकर ने अपने कमान किस 2 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल को दूसरी मर्तबा कामयाबी से टेस्ट करने का दावा कर दिया है। कमान किस 2 का पहला टेस्ट अप्रैल में किया गया था, जबकि उस वक्त भी इसको मोबाइल पिकअप ट्रक से ही लॉन्च किया गया था। नाज़रीन, हालिया टेस्ट की खुशाइन बात ये है कि इस मर्तबा कमान किस ने 2000 से 6000 फीट की बुलंदी तक परवाज किया, जबकि स्मार्ट क्रूज मिसाइल ने खुदकार लैंडिंग का भी मुजाहरा किया। इस सलाहियत की बदौलत स्मार्ट क्रूज मिसाइल को एक जगह से लॉन्च जबकि दूसरी जगह पर लैंड किया जा सकता है और ये अटैक के अलावा सर्विलेंस रोड में भी कारआमद साबित हुआ है। कमान किस 2 सिर्फ 30 किलोग्राम वजनी और इसको 6 किलोग्राम के वारहेड से लैस किया जा सकता है। कमान किस 2 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर बताई गई है। इस क्रूज मिसाइल को अकीजी ड्रोन से भी फायर किया जा सकता है, जो कि कमान किस 1 के नाम से स्मार्ट मिनी क्रूज मिसाइल को BB-2 ड्रोन से फायर किया जा सकता है। बेकर कंपनी कमान किस 1 इससे पहले मुतारफ करवा चुकी है, जबकि बेकर और पाकिस्तान की नेस्टैप ने मिलकर कैगम-3 नाम से भी स्मार्ट मिनी क्रूज मिसाइल डेवलप किए हैं, जो इससे ज्यादा पेलोड और रेंज रखते हैं। नाज़रीन, चाइना की कंपनी ने टाइप 93B के नाम से नई न्यूक्लियर सबमरीन का मॉडल रिवील किया है। ये सबमरीन 6200 टन की डिस्प्लेसमेंट जबकि 30 नॉट की स्पीड की हामिल होगी। इस सबमरीन पर 18 अंडर वाटर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद होंगे, जिससे 2500 किलोमीटर रेंज रखने वाले मिसाइल को फायर किया जा सकेगा। इसकी लंबाई 126 मीटर मुतवक्के है, जबकि इस पर मुमकिना तौर पर 2500 किलोमीटर रेंज रखने वाले YZ-21 सबमरीन लॉन्च मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो इससे पहले के YJ-12A और YJ-16 से ज्यादा रेंज रखते हैं। नाज़रीन, इस किस्म के लॉन्ग रेंज मिसाइल की बदौलत ये सबमरीन 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर को चैलेंज कर सकेगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान नेवी के लिए भी इसी किस्म की सबमरीन की रिक्वायरमेंट देखी जा रही है, जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ अच्छी रेंज रखती हो, ताकि सबमरीन को डेडिकेटेड न्यूक्लियर अटैक रोल में इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन, हम अनकरीब न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से मुतालिक डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, रूस के बारे में बताया जाता है कि उसने यूक्रेनी एयरबेस को नए टाइप के क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। रूस की जानिब से कई तरह के क्रूज मिसाइल पहले ही यूक्रेन के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किए जाने के दावे मंजरे आम पर आते रहे हैं। ताहम ये पहली मर्तबा है कि नए टाइप के क्रूज मिसाइल को यूक्रेनियन एयरबेस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यूक्रेन की सरहद के करीब रोमानिया की एक एयरफील्ड को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें मुमकिना तौर पर यूक्रेन के F-16 तैयारों को डिप्लॉय किया जा सकता है। यूक्रेन के मिलिट्री हुकाम की जानिब से इससे पहले ही इस किस्म की इतलात सामने आ चुकी हैं कि यूक्रेन कुछ F-16 तैयारों को एक्टिव रोल में यूक्रेन में ही डिप्लॉय करेगा, जबकि बाकी तैयारों को रशियन स्ट्राइक से महफूज रखने की गरज से यूक्रेन की सरहद के करीब नेटो कंट्री जैसा कि पोलैंड या रोमानिया में तैनात किया जा सकता है। नाज़रीन, जर्मन कंपनी रॉय मेटल्स ने KF-51 मेन बैटल टैंक का अनमैन्ड वेरिएंट एक दफाई नुमाइश में मुतारफ करवाया है। उनकी जानिब से 2 साल पहले KF-51 पैंथर नाम से मेन बैटल टैंक मुतारफ करवाया गया था, जबकि अब कंपनी की जानिब से इसके अनमैन्ड वेरिएंट को भी बाकायदा रिवील किया गया है। इधर साउथ कोरियन कंपनी की जानिब से अपने K2 ब्लैक पैंथर के बाद अब K3 के नाम से एडवांस्ड मेन बैटल टैंक भी इस दफाई नुमाइश में रिप्रेजेंट किया गया है। ताहम कोरियन कंपनी की जानिब से एक स्केल मॉडल के तहत इस टैंक को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफर किया गया है, जबकि रैन मेटल की जानिब से KF-51 का फुल स्केल मॉडल इस दफाई नुमाइश में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे KF-51U का नाम दिया गया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नाज़रीन, उम्मीद है आपको इस वीडियो से गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली डिफेंस डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।